बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको PST 2013 अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना सिखाए थे और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको मज़ीद चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे। सबसे पहले लिस्ट में देखते हैं। मैंने असल में पहले से चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना लिए हैं और इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आपको क्रिएट करना है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है, के सामने है स्क्रीन के ऊपर, इनको आप देख लें। इसके अलावा मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट को देख लें आप। इस लिस्ट के मुताबिक आपने बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना है। पहले अकाउंट आईडी है, फिर अकाउंट टाइटल है, अकाउंट नेचर है। आईडीज़ के अंदर आपको ये आईडीज़ देनी है और अकाउंट टाइटल में आपको ये अकाउंट देना है। ये मैंने इसको क्लोज करके दिखा दिया है आपको। अकाउंट नेचर में इसको आप नोट कर लें, ये आपने अकाउंट्स बनाने हैं। इसके अलावा ये आईडीज़ कैसे मेंशन की जाती है इसकी सेटिंग को भी नोट कर लें। ये मैंने इसको जूम कर दिया है। इन आईडीज़ को भी नोट कर लें कि आईडीज़ किस तरह किस फॉर्मेट से दी जाती हैं। एसिड अकाउंट्स के लिए क्या आईडीज़ देते हैं, लायबिलिटीज़ अकाउंट्स के लिए क्या आईडीज़ देते हैं और इक्विटी अकाउंट्स के लिए क्या आईडीज़ देते हैं। चलते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमने ये अकाउंट्स बनाए थे, इन अकाउंट्स के बाद हमें डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन सेट करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले मेंटेन के मेन्यू में डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन में से कस्टमर को सेलेक्ट करें। कस्टमर्स की डिफ़ॉल्ट सेट करने से पहले हमें कुछ कस्टमर ऐड करने होंगे और कस्टमर की फील्ड में सेट करने से सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स में COD, प्रीपेड और ड्यू इन नंबर्स और ड्यू इन डेज वगैरह सेट्स। इसमें सबसे पहले ये COD और प्रीपेड और ये ड्यू इन नंबर्स ऑफ डेज क्या है कि कस्टमर जो हमसे मर्चेंडाइज यानी हमारी गुड्स ख़रीदता है तो उसकी पेमेंट कितने दिन में उसको अदा करनी होगी। तो उसके लिए हम 30 डेज़ की टर्म्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो हम कितने दिन में अलाउ होगा उसके लिए यहाँ पे हम डेज़ मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पे 10 डेज़ कर देंगे। डिस्काउंट परसेंट के अंदर हम 2.5% कर देंगे और क्रेडिट लिमिट क्या चीज़ है, ये क्रेडिट लिमिट यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप कस्टमर को कितना उधार दे सकते हैं। मैं यहाँ 25,000 रुपये है, इसको मैं 50,000 रुपये कर देता हूँ। क्रेडिट स्टेटस मतलब ये है कि नोटिफाई ओवर लिमिट, जब ये जो पीरियड है अगर जब ये ओवर हो जाए तो ये सॉफ्टवेयर हमें इन्फॉर्म करेगा। ये कस्टमर फील्ड में जो टर्म ऑफ क्रेडिट्स हैं
इनको आप सेट करने से पहले ये याद रखिएगा कि इनमें आपने ड्यू इन नंबर्स डेज को सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा यहाँ आप नीचे दो आप GL सेल अकाउंट और डिस्काउंट GL, यानी GL मीन्स जनरल लेजर्स, यहाँ पे हमें अकाउंट जो है वो डिफाइन करने हैं। मैं अकाउंट बना चुका हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आपको अकाउंट्स बनाना है। सबसे पहले मैंने देखें यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया मैग्नीफाई के ऊपर, यहाँ मुझे अब सेल अकाउंट देना है। मेरे पास सेल अकाउंट्स मौजूद है, ये रहा मेरा सेल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्काउंट GL अकाउंट, यानी कस्टमर को हमें डिस्काउंट अलाउ करना है, तो उसके लिए मैंने आपको अपने उसमें स्क्रीन पे दिखाया था कि हमने किस तरीके से वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, ये रहा डिस्काउंट अलाउड, ये हमने दो हमें यहाँ पे मेंशन कर दिए। और इसके बाद कस्टमर डिफ़ॉल्ट में अकाउंट एजिंग्स के अंदर ये इनवाइस डेट वगैरह है, जो इनवाइस बनती है ऑर्डर पे काम होता है, उसमें ये फर्स्ट कॉलम के अंदर कितने एड्रेस होंगे, कॉलम की हेडिंग वगैरह क्या होगी, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं और इन पे हमें वर्क नहीं करना। कस्टम फील्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अगर कोई कस्टमर की मज़ीद कोई फील्ड्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनको हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेकंड कॉन्टैक्ट की जगह आप यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस की जगह आप कुछ और दे सकते हैं, यानी पोस्ट वगैरह दे सकते हैं। मेलिंग लिस्ट में हम जो है वो मेलिंग लिस्ट के अलावा हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टम फील्ड जो भी आप मेंशन करेंगे वो कस्टमर के मेन्यू में वहाँ शो करेगा। लिहाजा ये बड़ी अहम चीज़ है इस कस्टम फील्ड्स वगैरह। तो इसमें कारोबार के हिसाब से अभी फ़िलहाल मुझे इनको ज़रूरत नहीं है कि इनको चेंज किया जाए। ये मज़ीद अगर आप चाहिए देखें, मज़ीद हम इसको हाईलाइट करके या मज़ीद दूसरी फील्ड तैयार कर सकते हैं। और फाइनेंस चार्ज, यहाँ पे फाइनेंस में अगर कोई आपके कंपनी में फाइनेंस, आपका कारोबार फाइनेंस का है, पैसे वैसे इन्वेस्ट करने का है, तो ये उस हवाले से यहाँ बहुत यूज़फुल है। अदरवाइज़ इसका भी कस्टमर्स में हमें कोई लिंक या कोई वर्क नहीं है। पे मेथड्स के अंदर ये पेमेंट है कैश, चेक, वीज़ा। हम पेमेंट किस तरह एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे हम दो में ऑप्शन बढ़ा देते हैं। पहला है डायरेक्ट डिपॉजिट और डेबिट कार्ड। ये मैंने दो बढ़ा दिए हैं। इसके बाद ये देखें असाइन डिपॉजिट टिक्स IDs इन रिसीप्ट में, इन सेल फॉर डिपॉजिट में, इन सेलेक्ट्स फॉर डिपॉजिट। तो ये इन रिसीप्ट में हम इसको असाइन डिपॉजिट, यानी हमें असाइन करना है कि ये रिसीप्ट में हमें लेना है क्या इन सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट में लेना है। तो ज़ाहिर बात है हमें तो ये इनसे जो है कस्टमर से रिसीव करते हैं तो उसको रिसीव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जिस पे भी हम उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको रिसीव करेंगे। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको ओके किया, कस्टमर डिफ़ॉल्ट सेट हो गई। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन में मज़ीद किस तरह से सेटिंग करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।